जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा बात कर रहे हैं लास्ट टू लेक्चर्स में ऐसा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन बढ़िया आपको मालूम है कि रेगुलर फ्लो स्केटिंग मोशन इन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the displacement and is always directly proportional to the mean position in acceleration directly proportional to the displacement के और acceleration की डायरेक्शन इक्वेशन और ये being used की तरफ जो कि नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा। अच्छा बेटा पहली एग्जांपल हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि मोशन ऑफ बॉल इन अ बॉल। जब बॉल बाउंड पर मौजूद होगी तो क्या उसकी जो मोशन है क्या वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी? इसको देखते हैं। हम देखेंगे कि ये कौन सा हमारे पास बाउंड है कोई भी बर्तन है सर्कल फॉर्म में और ये है कि हमारे पास बॉल जिसका मास है m। अच्छा बेटा इधर देखेंगे कि अभी इस पोजीशन में मौजूद है तो नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही वो बेस्ट पोजीशन में मौजूद है। नेट फोर्स ज्यादा नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही सिर्फ फोर्स की एक्ट हो रही है तो कौन सी जैसे कि बॉल का जो वेट है वो डाउनवर्ड w इज इक्वल टू m g इक्वल और इस बॉल की एनर्जी से जो रिएक्शन है वो आउटवर्ड एक्ट होगा। दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट हैं इक्वल के दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे हेंस बॉल वेस्ट पोजीशन में मौजूद है। अच्छा बेटा अब हम क्या करेंगे फोर्स अप्लाई करके बॉल को इस पोजीशन पे लेके आएंगे। बॉल आगे इस पोजीशन पे एक बार फोर्स अप्लाई किया तो जो फोर्स है वो बॉल में स्टोर हो जाएगी क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेंगे। अच्छा अब इसको समझाने के लिए इधर देखेंगे बॉल का जो वेट है वो हमारे पास डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होता है w और w इसके ऊपर m g। उसके बाद एक दो की जगह जो रिएक्शन की डायरेक्शन बेटा हमेशा ये स्ट्रक्चर ऑफ वेरिएबल की उसके वेरिएबल होती है यानी परपेंडिकुलर होती है। अब सरफेस की डायरेक्शन वेरिएबल ये है तो आपके पास जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन जी बनेगी। दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है इसलिए दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखेंगे अब वेट को हमने जनरेशन फोर्स से टॉपिक पढ़ा हुआ है वेट की फोर्स है इसको इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर वेट को रिजॉल्व करते हैं जिससे एक हमारे पास ये वाला वेक्टर बनेगा और एक वेक्टर चेंज होगा। ठीक हो गया वेट को उसके दोनों वेक्टर्स में हमने क्या किया है रिजॉल्व कर दिया। अच्छा बेटा ये एंगल दिख रहा है एंगल थीटा के सामने वाला जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट में वैल्यू w y कंपोनेंट क्योंकि वेट को रिजॉल्व करने से करके पाएगा और ठीक है जो दूसरा आपका कंपोनेंट होगा वो w x कंपोनेंट होगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब रिएक्शन r के ऑपोजिट वाला जो x कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे इसलिए बॉल है वो इस पोजीशन इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। बाकी कौन सा कंपोनेंट बच गया w y कंपोनेंट जो कि मीन पोजीशन की डायरेक्शन में है तो फिर ये डायरेक्शन समझ जाएगा w y कंपोनेंट। इसीलिए ये जो बॉल ये w y वाला कंपोनेंट है ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा जो कि बॉल को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है क्या आप इस पोजीशन को ये पोजीशन है हमारे पास x पोजीशन करके मिलता है x पोजीशन और इस पॉइंट को बेटा के नेम दे देते हैं इस पॉइंट A का ऑलरेडी लैश वाला पॉइंट B और यहां तक बॉल को चाहिए इस पॉइंट का हम B का नेम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बेटा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है यहां से मूव करना स्टार्ट होने की कोशिश B पोजीशन पे ज्यादा स्पीड हो जाएगी ज्यादा स्पीड होने की वजह से इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉल यहां से दोबारा आगे जाने मोशन को कंटिन्यू करेगी और दोबारा पहुंचेगी इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पोजीशन बी पे। ठीक हो गया। पोजीशन बी पे पहुंचेगी एक बात है आपके पास जो स्पीड है वो 0 हो जाएगी ये बॉल यहां से किसके हो जाएगी स्पीड 0 और इसके अलावा रीस्टोरिंग फोर्स मीन पे पहुंचे रीस्टोरिंग फोर्स 0 इसलिए रीस्टोरिंग फोर्स का काम करना उसने ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पे मूव करवाना। अब स्पीड की वजह से बॉल इस एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंची तो
बाय होंगी, यानी ये हमारे पास एक मेन पोजीशन हम दे रहे हैं, मान करते हैं मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 है, आपके पास रिजल्ट इनपुट 0 है, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, आपके पास स्पीड या यहाँ पे मैक्सिमम बना दिया, स्पीड मैक्सिमम होने के लिए आपके पास नेगेटिव एनर्जी मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से यहाँ पे आपके पास जो नेचुरल एनर्जी है वो आपके पास 0 होगी। ये तो क्या किसी तरीके से एक्सट्रीम पोजीशन देखें कि जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट एक्स वो मैक्सिमम है या ज्यादा से ज्यादा, इसी तरीके से रिस्टोर फोर्स आपके पास मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम। उसके बाद बात आती है कि हम यहाँ पे जो स्पीड है तो आपके पास 0 से स्पीड 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी की 0 होगी। देखो यार अब हम ये बोला तो पर्टिकुलर देखिए और अब तक नहीं होते कि जब तक सारी इसमें जो मिलती है वो खत्म ना हो जाए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, तो बॉल जो है वो किसी मोशन में रुकते या वो अपनी क्या करेगी दोबारा बैक पोजीशन पे वापस आ जाएगी। देखो कहते हैं तो आप देखें यहाँ पे जितना ज्यादा हमने बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी में एक्सेलरेशन भी उतना ज्यादा होगी। तो आप देखिए विजुअल फोर्स की डायरेक्शन ये, और इसके अलावा आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी ने मूव किस डायरेक्शन में किया है, उसी डायरेक्शन में बॉडी को मूव करवाएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपके पास दी गई है, और आपके पास एक्सेलरेशन मोमेंटम की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दी गई है। तो आप दोनों की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो इसी वजह से हमारे पास ये प्रोपोर्शनल टू माइनस आएगा, एंड it is proved that this is also an example of the simple harmonic motion। देखो क्या बेटा ये भी हम क्वेश्चन कर दिया इस तरह से इसे याद करना है, टाइमलाइन नहीं करना, और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, और इसके अलावा लिखने के बाद उसको याद करना इंशाल्लाह जैसे अल्लाह का कभी शुरू में पकाएगा इनका आपसे कैसे किया जाएगा